कटी, राजस्थान में बवाल मच गया। इसी बवाल में कांग्रेस विधायक बेनीवाल की चुटकी ली। सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे, पता नहीं। अगर अमल कम ले तो ठीक रहते हैं, हाकम खान। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। राजस्थान की सियासत में इन दिनों बिजली तो एक बहाना है, असल मुद्दा है बयान और बेइज्जती का बवाल। और इसी पूरे सियासी झंझावात के केंद्र हैं सांसद हनुमान बेनीवाल। बिजली विभाग ने उनके घर की लाइन काट दी, समर्थकों ने धरना दे दिया, सीएम भजनलाल को कोसा गया और अब कांग्रेस विधायक हाकम अली खान की जुबान फिसल गई तो राजनीति पूरी तरह से धमक उठी। हनुमान बेनीवाल भगवान भरोसे हैं, ये कहकर फतेहपुर विधायक ने न सिर्फ आग में घी डाला बल्कि पूरे राजस्थान में सियासी तूफान ही खड़ा कर दिया। सबसे पहले बात उस मुद्दे की जिसने चिंगारी को शोला बनाया। हनुमान बेनीवाल नागौर के सांसद और आरएलपी के संस्थापक। हाल ही में उनके घरेलू कनेक्शन की बिजली काट दी गई। कारण बताया गया, लंबे समय से बिल बकाया था, लेकिन समर्थकों ने इस कार्रवाई को सिर्फ बिजली बिल का मामला नहीं माना बल्कि इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया। फिर क्या था, आरएलपी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग का घेराव किया, सरकार को खुली चुनौती तक दे डाली। बेनीवाल ने सीधे भजनलाल शर्मा के साथ साथ बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये कार्रवाई मेरे खिलाफ नहीं, उस जनमत के खिलाफ है जिसने मुझे चुना है। हनुमान बेनीवाल कोई आम सांसद नहीं है। राजस्थान की राजनीति में वो जाट राजनीति का मजबूत चेहरा माने जाते हैं और एक समय बीजेपी में भी थे, लेकिन जब उनका पार्टी से मोह भंग हुआ तो उन्होंने आरएलपी बनाकर जाट वोट बैंक और किसानों की राजनीति को केंद्र में रखकर सियासी जमीन बनाई। आज भी आरएलपी भले ही सीटों के मामले में कमजोर हो, लेकिन जनभावना और आक्रामक विपक्ष के तौर पर हनुमान बेनीवाल का नाम सत्ता पक्ष की बेचैनी का कारण बन ही जाता है। इसलिए जब बिजली कटी तो मुद्दा सिर्फ हाउसिंग कनेक्शन का नहीं रहा बल्कि लोकतंत्र के अधिकार, बदले की राजनीति और जातीय असंतोष का प्रतीक बन गया। अब आते हैं उस बयान पर जिसने पूरे मसले को असहनीय बना दिया। फतेहपुर से सांसद विधायक हाकम अली खान एक इंटरव्यू में पत्रकार से बात कर रहे थे। बात बात में हनुमान बेनीवाल का जिक्र आया। विधायक साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो तो भगवान भरोसे है, सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे, पता नहीं। अगर अमल कम ले तो ठीक रहते हैं, ज्यादा ले ले तो कुछ और ही बोल देते हैं। मतलब यह है कि न सिर्फ बेनीवाल की राजनीतिक गंभीरता पर सवाल उठाया गया बल्कि व्यक्तिगत टिप्पणी और व्यसन का इशारा भी जोड़ दिया गया। यही बात आरएलपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए असहनीय बन गई। बयान सामने आते ही हनुमान बेनीवाल समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। फतेहपुर और नागौर में प्रदर्शन हुआ, हाकम अली खान के पुतले फूके गए, कांग्रेस पर जातिवाद और अपमानजनक राजनीति करने का आरोप भी लगाया गया। इस पर आरएलपी नेताओं ने कहा कि ये सिर्फ हनुमान बेनीवाल का नहीं बल्कि पूरे जाट समुदाय और जनप्रतिनिधियों का अपमान है। विधायक को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो आंदोलन होगा। हंगामा इतना बड़ा कि कांग्रेस नेतृत्व को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि हाकम अली खान ने अब तक बयान पर खेद या सफाई नहीं दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बात को ज्यादा तूल न देने की सलाह जरूर दे डाली। अब सवाल यह है कि हाकम अली खान का बयान एक फिसलती जुबान है या फिर राजनीतिक रणनीति। कई राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस जानबूझकर बेनीवाल को उकसाना चाहती है। क्यों? जानकारों का कहना है कि आरएलपी और बीजेपी के बीच संबंध बिगड़े हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी से गठबंधन नहीं किया और कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। अब अगर आरएलपी का रुख कांग्रेस की ओर झुके तो बीजेपी के लिए 2029 का रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि बेनीवाल भावनात्मक रूप से अपमानित महसूस करे और राजनीतिक विकल्प की तलाश में कांग्रेस के करीब आए। पूरे विवाद में अब तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुप है। राजस्थान की सत्ता संभालने के बाद भजनलाल पहली बार किसी ऐसे विवाद में घिरते दिखे हैं जहां विपक्ष नहीं बल्कि एक गैर पारंपरिक विरोधी उन्हें घेर रहा हो। बिजली कटौती की कार्रवाई को सरकार ने नियमित प्रक्रिया बताया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई एक सांसद के घर की बिजली बिना राजनीतिक इशारे के काटी जा सकती है? क्या सरकारी एजेंसियां अब राजनीतिक असहमति को सबक सिखाने का औजार बन चुकी है? अब जब मामला तूल पकड़ चुका है तो सबकी निगाहें हनुमान बेनीवाल पर है। उन्होंने हाकम अली के बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करारा जवाब दिया। उन्होंने
कहा है कि अगर कांग्रेस में थोड़ा भी नैतिक बल बचा है तो अपने विधायक से माफी दिलवाई, नहीं तो मैं पूरे राजस्थान में जन आंदोलन छेड़ दूंगा। ये साफ है कि बेनीवाल इस मौके को सियासी विस्तार और जन भावनाओं को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनकी रणनीति है कि अपमान को आंदोलन में बदलना, और वो इसमें कामयाब भी हो सकते हैं क्योंकि राजस्थान की जनता भावनात्मक राजनीति को बड़ी तेजी से आत्मसात करती है। बात अब सिर्फ बिजली तक नहीं रही, बात अब सिर्फ एक विधायक की जुबान की नहीं रही, बल्कि ये लड़ाई है जनप्रतिनिधियों की गरिमा बनाम राजनीतिक बदले की संस्कृति की। ये संघर्ष है व्यक्तिगत टिप्पणी बनाम लोकतांत्रिक विरोध की मर्यादा का। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजस्थान की राजनीति अब इतनी गिर चुकी है कि एक सांसद का बिजली कनेक्शन काट देना और एक विधायक का घटिया बयान देना राजनीतिक हथियार बन चुका है? राज्य की जनता देख रही है कौन खड़ा है लोकतंत्र के सम्मान के साथ और कौन खेल रहा है सत्ता के अहंकार की शतरंज को। देखना होगा कि आगे ये राजनीति कहां जाकर थमती है।